राधे राधे दोस्तों, उषा देवी लड्डू गोपाल के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज गोवर्धन है। हैप्पी गोवर्धन। सभी को बहुत बहुत मुबारक हो गोवर्धन की। और किस किस ने पूजा की है गोवर्धन की, किस किस ने की है, प्लीज़ कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। और हम गोबर लेकर आए थे गाय का, और अभी हम गोवर्धन बनाएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा हमारे यहाँ कैसे गोवर्धन बनते हैं, ये देखिएगा। तो हमने जहाँ पे हम गोवर्धन बनाएंगे वहाँ पे हमने सफाई कर ली थी, धो दिया था पहले। गांव में तो लीपते हैं पहले, गांव में अगर गोवर्धन बनाते हैं तो पहले लीपा जाता है, उसके बाद गोवर्धन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिटी है, शहर है, तो पक्का फर्श है तो लीप नहीं सकते, तो हमने सुबह ही धो दिया था यहाँ पर। उसके बाद देखिए हमने गोवर्धन बनाना स्टार्ट किया है। हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ के गोवर्धन जैसे मेरी सास बनाती आई है वैसे ही शुरू से हमने बनाए हैं, हम बना रहे हैं गोवर्धन। तो ये देखिएगा इस प्रकार से हम गोवर्धन बना रहे हैं। और ये गोवर्धन हम धीरे 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 करके जैसे बनते हैं हमारे यहाँ वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि नई नई रीत हम नहीं निभाते। जो परंपरा चली आती है पुरानी, वही हम परंपरा को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड, हम गोवर्धन बना रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है। तो देखिएगा कितना सुंदर लुक आता है बाद में। हम सभी लोग देखिएगा, और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं गोवर्धन की। बहुत बहुत धन्यवाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम धीरे धीरे करके गोवर्धन बना रहे हैं। इसी प्रकार हमारी सासू माँ भी बनाया करती थी गोवर्धन, तो हमने उन्हीं से सीखा था गोवर्धन बनाना। ये देखिएगा हमारे गोवर्धन, पहले हमने घर बना लिया है। तो इस घर के अंदर हम मतलब आकृतियाँ बनाएंगे, जैसे कि 6 भाइयों की, और सूरज चांद बनाएंगे। फिर दो गाय हम बनाएंगे, मतलब चारा चरती हुई। और एक हम बुढ़े बाबा बनाएंगे हुक्का पीते हुए। एक मैया बनेगी जो मतलब रोटी बना रही है चूल्हे पे, और एक बच्चा बैठा हुआ है पास में, और बाहर कुत्ता भी बैठा हुआ है। तो मतलब जो परिवार में जैसा होता है पूरा सारा कुछ बनाना पड़ता है। फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारे यहाँ बनती है। सभी लोग देखिएगा, और जिसको पसंद आए गोवर्धन तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गोवर्धन बहुत ही पावन त्यौहार है। गोवर्धन सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि गोवर्धन से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और आज वाले दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, 7 दिनों तक सबकी रक्षा करी थी उठा करके। तो गोवर्धन हमें ज़रूर पूजा करनी चाहिए गोवर्धन की, और हर घर में पूजना चाहिए गोवर्धन। फिर हमें काफ़ी टाइम लग गया था। सुबह 7 बजे हमने स्टार्ट किया था पूजा। 8 बजे तक की पूजा का मुहूर्त था सुबह। तो हमने 7 बजे स्टार्ट, क्योंकि हम सुबह 5 बजे नहा धो के मंदिर चले गए थे, बैकुंठ बाबा के मंदिर। कार्तिक स्नान करते हैं ना, तो बैकुंठ धाम मंदिर गए थे। वहाँ पे हमने पूजा अर्चना की, आरती की, भजन सुने। काफ़ी मतलब पूरी ग्रुप की महिलाओं के साथ भजन किए हमने कार्तिक महाराज के। फिर उसके बाद हम वहाँ से हमने गोबर लिया, गोबर लेकर के आए। फिर उसके बाद 7 बज गए हमें। फिर हमने अपने लड्डू गोपाल को उठाने के बाद उनको पानी वानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद फिर उनको स्नान कराया। उसके बाद 7 बज गए। फिर हमने 8 बजे तक का मुहूर्त था पूजा का गोवर्धन का, तो हमने 7 बजे स्टार्ट किया था फ्रेंड। तो 7 बजे जो है बनाते बनाते हमें पूरे 8 बज गए थे। 8 बजे तक हमने अपनी पूजा पूरी कर ली थी। धीरे धीरे हम इस प्रकार हमने बनाया, ये देखिएगा। और उसका पूरा लुक बन के इतना सुंदर आता है, इतना देखने में सुंदर लगता है। हमारे गोवर्धन जी महाराज बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे जब पूरे बने थे। गोवर्धन महाराज
हमने गाना गाया, गाना गाते गाते हम बनाते जा रहे थे। गोवर्धन जी महाराज से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान ईश्वर सबका भला करना, सबका कल्याण करना। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तुम बैठे रहियो अंगना में, भोग लगाऊं तुझे हलवा पूड़ी, भोग लगाऊं तुझे अन्नकूट का, क्योंकि आज अन्नकूट का भोग लगता है मंदिरों में। यहाँ पे अन्नकूट होता है, जैसे बाजरे की खिचड़ी है, आज से ही स्टार्ट होता है सभी, जैसे गाजर मूली वगैरह पहले भगवान को अन्नकूट का भोग लगता है, उसके बाद ही मूली गाजर वगैरह शकलगंजी वगैरह खाना स्टार्ट करते हैं आज वाले दिन से ही। तो पहले अन्नकूट का भोग लगेगा, तो आज अन्नकूट भी है, शाम को प्रसादी मंदिरों में बटेगी। तो हमने कड़ी चावल बनाया घर में, क्योंकि घरों में छोटा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा ही कड़ी चावल और पूड़ी बना ली थी। इस अन्नकूट का कोई अगर ज़्यादा ना कर पाए तो कड़ी चावल आज वाले दिन ज़रूर बनानी चाहिए, कड़ी चावल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड, हमारे पूरे गोवर्धन जी महाराज बन के तैयार हो चुके हैं, और देख लीजिएगा, आप दर्शन कर लीजिएगा कितना सुंदर लुक आया है हमारे गोवर्धन जी का। और हमने पूजा भी कर दी है, और अभी हम सुबह सुबह में भोग लगा देंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे और खीर बतासे का भोग लगा देंगे। फिर उसके बाद हम कड़ी चावल बनाएंगे, उसके बाद कड़ी चावल का भोग लगाएंगे, कड़ी चावल पूरी सब्जी। और अभी सुबह की पूजा हमने कर दी, हमारे गोवर्धन जी बन चुके हैं। फाइनली हमने दही का भी भोग लगाया है, और खीर बतासे का भी, और थोड़े से फल थे, सेब का भी